मकर राशि घर में तीन शत्रु भागोगे या भगाओगे। देखिए, पोजीशन ये है कि अगर आपके घर में तीन शत्रु है, तीन दुश्मन है, तो दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है कि या तो खुद ही घर से भाग जाए या फिर उन तीनों शत्रुओं को घर से भगा दे। मकर राशि जात को आपको क्या करना चाहिए अगर ऐसी स्थिति है तो? देखिए कि जो है, हमने एक वीडियो जारी किया था। वो ये था कि मकर राशि का सबसे जो असली दुश्मन है, शत्रु है, कौन सी राशि का व्यक्ति होता है, यानी कौन सी राशि मकर राशि की असली दुश्मन होती है, असली शत्रु होती है। विच जोडिक इज द रियल एनिमी ऑफ द कैप्रिकॉर्न जोडिक अकॉर्डिंग टू द एनिमी थ्योरी ऑफ एस्ट्रोलॉजी, ये हमने बताया था। उसमें हमने बताया था कि मिथुन, सिंह और धनु, ये तीन राशियां मकर राशि की शत्रु राशि होती हैं। उनमें से कौन जो है असली शत्रु राशि है, उसके बारे में हमने उस वीडियो को बताया था। अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि कौन असली शत्रु राशि है, तो उस वीडियो को आप जरूर देखिए। हमारे चैनल के होम पेज पर आपको मिल जाएगा, उससे पता चल जाएगा आपकी असली शत्रु राशि कौन सी है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि तीनों राशियां मिथुन, सिंह और धनु राशि, ये मकर राशि की शत्रु राशियां मानी जाती है, एनिमी जोडिक मानी जाती है। थ्योरी ऑफ एनिमी जोडिक इसे कहते हैं, शत्रु राशि के सिद्धांत के आधार पर। देखिए, वे राशियां जैसे 12 राशि होती है, 12 राशियों में वे राशियां जो आपके छठे भाव की राशि बनती है, 8वें भाव की राशि बनती है और 12वें भाव की राशि बनती है। तीनों जो त्रिक भाव है, उन त्रिक भावों की राशियां आपकी शत्रु राशियां मानी जाती है। ये शत्रु राशियां हर एक राशि की होती है। प्रत्येक राशि के तीन तीन शत्रु राशियां होती है, चाहे कोई सी भी राशि हो। तो मकर राशि आपकी भी तीन शत्रु राशियां हैं, मिथुन, सिंह और धनु। हाँ, इनकी शत्रुता किसी की कम हो सकती है, किसी की ज़्यादा हो सकती है, इतना अंतर हो सकता है, लेकिन आखिर शत्रुता रहती है। अब सवाल ये है, ये स्थिति अगर घर में हो जाए तो क्या करें? तो और उस वीडियो पर ये कमेंट्स, ऐसे कमेंट्स आए, कम से कम 4 या 5 कमेंट्स आ गए, जिसमें कोई तो ये कह रहा है कि मैं मकर राशि का हूँ और मेरी पत्नी सिंह राशि की है, तो हमारा क्या होगा। कमेंट ऐसी भी आए कि मैं मकर राशि का हूँ, मेरा बेटा धनु राशि का है, बेटी मिथुन राशि की है, तो हमारा क्या होगा। एक कमेंट ऐसा भी आया कि मकर राशि की माँ है, बेटी सिंह राशि की है, उस बेटी को कैसे संभालें। ये कमेंट आए, ऐसे कमेंट्स आए। तो हमने सोचा आपके लिए एक वीडियो बनाया जाए और बताते हैं कि घर में अगर आपकी एक शत्रु राशियों के लोग हैं, उनसे कैसे निपटना है, कैसे उनको हैंडल करना, कैसे टैकल करना, ताकि घर में शांति रहे, घर में खुशी भी रहे, ना तो किसी को भागना पड़े और न किसी को भगाना पड़े। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया, तहे दिल और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी, देखिए, मकर राशि के जातकों की आखिर ये जो एस्ट्रोलॉजी है, ज्योतिष क्या है, ये इंसान के फायदे के लिए है। जी, ये एक रोशनी है जो इंसान को रोशनी दिखाती है, एक टॉर्च है। अगर टॉर्च में सेल नहीं है, उसमें ऊर्जा नहीं है और टॉर्च जल नहीं रही है, तो वो आपको क्या रोशनी दिखाएगी। ऐसी टॉर्च की क्या वैल्यू, क्या मतलब। तो ज्योतिष शास्त्र इंसान के फायदे के लिए है। ज्योतिष शास्त्र अगर आपको फायदा पहुंचाता है तब तो आपके काम का है, फायदा नहीं पहुंचाता तो आपके लिए बेकाम का है, यानी किसी काम का नहीं। जी, तो अब यहाँ जो ये शत्रु राशियों का जो सिद्धांत होता है, ये सिद्धांत परिवार में जो है इस रूप में लागू नहीं होता जैसे बाहर ये लागू होता है। इसे कहते हैं एम्पिरिकल थ्योरी ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी। ये मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी, लेटेस्ट एस्ट्रोलॉजी की एक एम्पिरिकल थ्योरी है। ये क्लासिकल थ्योरी है, उसमें तो ये माना गया था कि शत्रु राशियाँ जैसी बाहर होती हैं वैसे घर में भी होती है।
घर में भी अगर मिथुन राशि का कोई पड़ोसी दुश्मन है तो मिथुन राशि का आपका बेटा भी आपका दुश्मन है। यह क्लासिकल थ्योरी ऑफ एस्ट्रोलॉजी, यानी एस्ट्रोलॉजी की परंपरागत थ्योरी ऐसी होती है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी की जो मॉडर्न लेटेस्ट थ्योरी है, एम्पिरिकल व्यवहारिक थ्योरी है, बिल्कुल अलग है। रिसर्च टीम से हमने इसके बारे में चर्चा की, फास्ट चर्चा की, क्योंकि अभी लेटेस्ट 2 दिन पहले का ये मामला है। चर्चा हुई, निष्कर्ष ये निकला कि दरअसल मकर राशि के जात को ये परिवार में जो 3 शत्रु राशियों के लोग हैं, यहाँ एम्पिरिकल थ्योरी ऑफ एस्ट्रोलॉजी लागू होती है, क्लासिकल थ्योरी ऑफ एस्ट्रोलॉजी यहाँ लागू नहीं होगी। शत्रु सिद्धांत, इसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण वजह क्या है हम आपको बता रहे हैं। दरअसल देखिए कि पारिवारिक रिश्ते जो हैं ये अलग तरह के होते हैं। जैसे आपकी संतान है, आपका बेटा और आपकी बेटी, ये आपसे रक्त संबंध से जुड़े हुए होते हैं। योर ऑफस्प्रिंग्स, योर चिल्ड्रन आर कनेक्टेड टू यू ब्लडली, रक्त संबंध से जुड़े हुए होते हैं। आपका जो जीवन साथी होता है, चाहे आपका पति है या पत्नी, जीवन साथी आपसे यौन रूप से जुड़े रहते, सेक्सुअली अटैच्ड टू यू, तो यानी वैवाहिक रूप से, यौन रूप से जुड़े रहते हैं पति और पत्नी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो परिवार के सदस्य होते हैं, बेटा बेटी और पत्नी, ये व्यक्ति के इमोशनली कनेक्टेड होते हैं। ये लोग भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं। अब क्या होता है कि अगर ये शत्रु राशियों के हैं तो क्या होगा। कोई सोचता है कि मेरा बेटा सिंह राशि का है तो क्या मेरा बुढ़ापे में साथ नहीं देगा या मुझे परेशान करेगा। कोई सोचता है कि बेटी मेरी धनु राशि की है तो क्या मेरा ये कहना नहीं मानेगी। ये चिंताएं आपके हो सकती है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, एम्पिरिकल थ्योरी ऑफ एस्ट्रोलॉजी के अनुसार ये माना जाता है कि ये जो क्लोज रिलेशनशिप ऑफ फैमिली, परिवार के जो संबंध होते हैं, ये बेटा बेटी और जीवन साथी, इन्हीं के बारे में हम बता रहे हैं। चाचा ताऊ वे अलग हो जाते हैं जी। तो ये क्योंकि ये आपसे डायरेक्ट कनेक्टेड होते ही है, बॉडीली कनेक्टेड माने जाते हैं ये रिश्ते। तो इस तरह से जो है, इनमें शत्रु राशि का सिद्धांत उतना कठोरता से लागू नहीं होता है जैसे बाहर होता है। हालांकि ये भी शत्रु राशि होते हैं, मिथुन, सिंह और धनु राशि वाले फैमिली हैं। अगर बेटा बेटी या जीवन साथी आपके इन तीनों में से किसी राशि का है तो शत्रुता का अंश तो होता है थोड़ा, पूरी तरह से तो नकारा नहीं जा सकता। आखिर शत्रु राशि है तो है, लेकिन उसका स्वरूप बदल जाता है। एक बार मिथुन राशि का एक पड़ोसी आपका कट्टर दुश्मन हो सकता है, सिंह राशि का एक पड़ोसी कट्टर दुश्मन हो सकता है, धनु राशि का पड़ोसी आपका कट्टर दुश्मन हो सकता है, बिना वजह आपसे विवाद कर सकता है, आपका बनता हुआ काम बिगाड़ सकता है, आगे होकर आपसे झगड़ा कर सकता है, आगे होकर बदनाम कर सकता है। यानी वो शत्रुता राशि के आधार पर है तो आगे होकर वो करते हैं, भले आपने कुछ भी गलती नहीं की हो। ये शत्रु राशियों का व्यवहार बाहर पाया जाता है, परिवार में ऐसा नहीं होता है। हालांकि उनका दृष्टिकोण शत्रुता का रहता है, लेकिन यहाँ शत्रुता नहीं रहती, यहाँ एक कहते हैं कि क्रिटिकल एवोल्यूशन का दृष्टिकोण आता है, आलोचनात्मक दृष्टिकोण आता है, लेकिन एनिमिटी नहीं होती है। अगर आपके शत्रु राशि का बेटा है, आपकी बेटी है, जीवन साथी है, ये आपके दुश्मन नहीं होते, शत्रु नहीं होते हैं। ये आगे होकर आपका काम कभी नहीं बिगाड़ते, आगे होकर कभी आपको ये परेशान नहीं करेंगे, और आगे होकर ये कभी आपके जीवन में बाधा नहीं डालते हैं जी। आगे होकर ये कभी नहीं करते हैं। ये आलोचनात्मक होते हैं। आलोचनात्मक यानी ये लोग आपकी हर बात को नहीं मानेंगे, कुछ बातें मानेंगे, कुछ एक नहीं मानेंगे। बस ये एक क्रिटिकल रिव्यू की पोजीशन होती है, सिर्फ ये फर्क होता है। अगर शत्रु राशि की जीवन साथी है, आपकी पत्नी अगर सिंह राशि, धनु या मिथुन राशि की, तो ध्यान रखिए वो आपकी सारी बातें नहीं मानेगी, कुछ बातें मानेगी, कुछ काटेगी, क्योंकि वो शत्रु राशि में आती है। लेकिन सिर्फ आलोचनात्मक दृष्टिकोण है, वो आपका बुरा नहीं सोचेगी, आपके कोई नुकसान का काम नहीं करेगी। उसी तरह से संतान आपकी अगर धनु, मिथुन, सिंह इन राशियों के बेटा बेटी हैं, वे आलोचनात्मक बनेंगे, क्रिटिकल एवोल्यूशन करेंगे आपका, कुछ बातें मानेंगे, कुछ नहीं मानेंगे, कुछ में अपनी मर्जी चलाएंगे, क्योंकि शत्रु राशि के वो लोग हैं। लेकिन वो आपको नुकसान नहीं कराएंगे,
आगे होकर आपका नुकसान नहीं कराएंगे, आप आगे होकर बाधा नहीं डालेंगे और आपके लिए कोई बुरी भावनाएं भी नहीं रखते हैं कभी वो, क्योंकि वो आप ही की संतान है, आप ही की जीवन साथी है। यहाँ तक आप समझ गए अच्छी तरह से। बस ये जो परिवार के जो शत्रु जो होते हैं, शत्रु राशियाँ, ये कब आपके लिए खिलाफ खड़े होते हैं? ये सिर्फ तब खड़े होते हैं जब इनको कोई लोग बहका देते हैं। ये एक शत्रु राशि को मतलब इनको बहकाना बहुत आसान होता है। अगर आपका संतान, बेटा बेटी, जीवन साथी मित्र राशि के हैं तो उसको बहकाना बहुत मुश्किल है। एक शत्रु राशि की बेटी है, जैसे एक कमेंट आया कि मैं मकर राशि की माँ हूँ, सिंह राशि की बेटी है, कैसे हैंडल करूँ? जी, अब देखिए, मकर राशि की माँ है, शत्रु राशि की बेटी है। अब माँ ने, मान लीजिए, ऐसी बेटी को एक दिन डांटा और माँ को बेटी को बुरा लगा। बेटी चाची ताई के पास गई, चाची ताई ने भड़का दिया कि तेरी माँ तो दुश्मन है और तुझे परेशान करती है और इतना करती है। और वो सिंह राशि की बेटी उसकी बातों में आ गई और फिर उसको लगा हाँ मेरी माँ सही नहीं है। फिर वो माँ से कुछ और बोलती है, कुछ और क्या करती है। ये क्यों हुआ? सिर्फ बहका दिया गया। ऐसा बेटों में भी होता है। अगर आपके शत्रु राशि के बेटे हैं तो पड़ोसी, परिवार के दूसरे सदस्य, रिश्तेदार बहुत जल्दी बहका देते हैं और जल्दी उनकी बातों में आ जाते हैं वो, क्योंकि वो शत्रु राशि के होते हैं तो इतना सोचते नहीं, जल्दी बातों में आ जाते हैं और बहक जाते हैं। लेकिन कहते हैं कि जो बहक जाता है वो वापस घर पर लौट आता है, यानी जल्दी उनको पता चल जाता है। कुछ देर बाद, कुछ समय बाद, कुछ महीने बाद उनको लगता है कि मुझे बहका दिया था, मेरे पापा के खिलाफ इन्होंने भड़का दिया था, या मेरी मम्मी के खिलाफ इन्होंने भड़का दिया था, और वो समझ भी जाते हैं, फिर वो आपसे जुड़ जाते हैं। तो निष्कर्ष ये है मकर राशि के जात को, शत्रु राशियों के अगर जीवन साथी है, शत्रु राशि का बेटा है, शत्रु राशि की अगर बेटी है, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, जीवन अच्छा चलता है। ध्यान ये रखना है, धैर्य रखना है, संयम रखना है। ऐसा नहीं सोचना है कि ये सारी बातें आपकी मानेंगे। 100% बातें ये कभी नहीं मानते शत्रु राशि के लोग, कुछ अपनी मनवाएंगे या थोड़ा एडजस्टमेंट, तालमेल बनाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा। शत्रु राशियों के वैवाहिक जीवन भी अच्छे रहते हैं। आपको लगता है कि शत्रु राशि विवाह हो गया है, हमारे पास जन्म कुंडली में मैटर आया था कि मैं मकर राशि का हूँ, मेरी पत्नी सिंह राशि की है, तो तलाक लेना चाहता हूँ क्योंकि शत्रु राशि की है। सिर्फ शत्रु राशि के आधार पर तलाक क्यों लेते हैं? आपकी लगन राशियों में मित्रता हो सकती है, पंडित जी ने आपको विवाह के लिए सलाह दी तो ये लगन राशियों में कोई मित्रता आ गई होगी, उस वजह से आप लोगों को सलाह दी होगी। कई बार सूर्य राशि में मित्रता आ जाती है, अन्य गुणों में मित्रता आ जाती है, तो इसलिए भी विवाह हो जाता है शत्रु राशियों के साथ भी। तो हर एक शत्रु राशि के साथ विवाह टूटता भी नहीं है और तोड़ने का सोचना भी नहीं चाहिए। भले आपकी पति या पत्नी, जीवन साथी धनु राशि के, मिथुन के हैं, सिंह राशि के, विवाह तोड़ने की जरूरत नहीं है जी, क्योंकि 36 गुणों के मिलान के आधार पर ये पंडित आपको विवाह की सलाह देते हैं। 36 में से कम 18 मिल जाए, यानी आधे गुण मिल जाए, ठीक है, यस कर लेते हैं। फिर अगर 20, 22, 25 तक मिले तो इसे बहुत ही अच्छा मान लेते हैं एस्ट्रोलॉजी में। बस ये, यानी आधे गुण मिल जाने चाहिए, विवाह यस हो जाता है, ओके हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। तो मकर राशि के जात को जिन्होंने कमेंट्स किया था सबके जवाब दे दिए, कोई बात नहीं। किसी भी राशि का है, बेटा बेटी ईश्वर देते हैं, आपकी कोई गलती नहीं है। बेटा बेटी की क्या राशि ईश्वर ऊपर से तय करते हैं, आपकी क्या राशि, आपकी राशि भी ईश्वर ने तय की है, सब ईश्वर ने भेजे हैं। आपके परिवार में जो आए हैं बच्चे, खुश रखिए, खुशहाल रखिए। शत्रु राशि का तो धैर्य रखना है, उनको समझना है और हर बात मनवाने की जिद नहीं करनी, नहीं तो वो फिर अड़ जाते हैं, बहसबाजी हो जाती है, रिश्ते खराब हो जाते हैं। बस यहाँ धैर्य संयम थोड़ा रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसे जो शत्रु राशि के फैमिली मेम्बर्स हैं आपके, उनको विथ पेशेंस, धैर्य के साथ, विथ अंडरस्टैंडिंग, समझने के साथ और विथ टॉलरेंस, कुछ सहन शक्ति के साथ उनको टैकल करेंगे तो पूरा परिवार खिलखिलाएगा और एक खुशनुमा माहौल आपके परिवार में हमेशा बना रहेगा, कोई टेंशन नहीं होगा। शुक्रिया, खुश रहे, खुशहाल रहे। देखिए, रिसर्च टीम से डिटेल चर्चा के बाद ये वीडियो हमने बनाया। थैंक्स टू रिसर्च टीम, आप जरूर कहिए, हम भी रिसर्च टीम को थैंक्स देते हैं। एक फास्ट हमने ये चर्चा की और आपके लिए जल्दी वीडियो आ भी गया, लगभग 48 घंटे में ये वीडियो भी हमने तैयार कर लिया है।
क्योंकि कमेंट्स कुछ आए हैं, सेंसिटिव आए, हम भी कुछ संवेदनशील हो गए कि लोग परेशान हैं कि शत्रु राशि के बेटा बेटी तो हमारा क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सब कुछ अच्छा होगा। मकर राशि के बेटे और मकर राशि की जो बेटियां जो भी हैं बेटे बेटियां आपके अपने होते हैं। लोग कुछ समय के लिए भड़का देते हैं, आखिर ये फिर से आप इसे जुड़ते हैं। ये तो मकर राशि की एक खास बात है। शुक्रिया, खुश रहे, खुशहाल रहे। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।